हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपश्री परिवेष्टितं गोपश्री परिवेष्टितं विजयते श्रीगोपालचूडामणि कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपश्री परिवेष्टितं गोपश्री परिवेष्टितं गोपश्री परिवेष्टितं विजयते गोपालचूडामणि विजयते गोपालचूडामणि विजयते गोपालचूडामणि विजयते गोपालचूडामणि। भाले शशि शुभ्रजटे सुगंगा तनु फणीन्द्रनयने दुभाषं नारी नारदं गरलस्य कंठे हिताय पाणि बेपादपद्मं हिताय पाणि बेपादपद्मं आशासुरासी भवदङ्गवल्ली भासे बोदासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मिते निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासन वाग्देवी त्वां वन्दे रविन्दासन वाग्देवी त्वां। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ओं नमो भगवते नीलमाधवाय ओं नमो भगवते श्रीलिंगराजाय ओं नमो भगवते श्री
श्रीजगन्नाथाय ॐ नमो भगवते श्रीनीलकण्ठाय ॐ नमो भगवते श्रीगोपीनाथाय ॐ नमो भगवते लडुकेश्वराय ॐ नमो भगवते श्रीरघुनाथाय ॐ नमो भगवते दूतिकेश्वराय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। आदिर ई पुण्य अवसर रे मो मुख्य अतिथि सभापति तथा अन्यान्य अतिथिवृंद तथा सुधीवृंद शांति मैत्री प्रगतिर प्रतीक ये वीर नरसिंहपुर गाँव समस्त सुधीवृंद ए समस्त को मो ईश्वर पाखे प्रार्थना करुच्ची से जीवन मधुमित हो सुरभित हो एवं पुष्पित हो। आज कार्यक्रम हूँ गीता उपरे आलोकपात करवा एवं शिवतांडव 1 घंटा भितर सभापति महोदय आदेश प्रदान कर 1 घंटा भितर ताकू समापन करी। गीता बाबद कौन सी आलोचना करने पूर्वर तर मुख्य स्तोत्र केतोटी बोलिबा कथा। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये व्यास वसिष्ठ नप्तारं शक्ति पौत्रमकळंसं पराशरात्मजं वन्दे शुकतात तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि आभालोचन शंभो भगवान बादरायण। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंदाय तपत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैल पुण्य प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वश्च सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण। महाभारत युद्ध प्रारंभ धृतराष्ट्र संजय को प्रथम श्लोक पचारे हे संजय ये युद्ध बर्तमान समस्ते अवतीर्ण युद्ध क्षेत्र में तुम देखिकी कह कौन चली से प्रथम श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुश्चव मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्धरे होइले कत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्धरे होइले कत्र। धर्म रे वाद हिंसा नाही तेणु संशय मोर होई। हेले कि वीरत किय वा धर्म युद्धे चित।
এই যুদ্ধরে স্বর্গ ইছি কহ সঞ্জয় তেণু পুছি দৃष्ट्वा তু পাণ্ডবানিকং বিউঢ়াং দুর্যোধনস্তদা आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत् पश्येता पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतिं च मु व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तो ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन देखिण पांडवंक सैन्य अभेद्य दुर्ग सजा चाहि द्रोणं को विनय कहई अभेद्य दुर्ग सजा चाहि द्रोणं को विनय कहई गुरु दर्शन कर पांडवंकर सैन्यभार तुम्भर प्रिय शिष्य पार्थ संगते द्रुपदर पुत्र नेईन विहर चिछई न भेदी पारिबे जे केही अत्र सुरा महेश्वासाभिमार्जुन समाजुधि अत्र सुरा महेश्वासाभिमार्जुन समाजुधि जुजुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धर्तराष्ट्रश्च कीतान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः अर्जुन समवीर जुजुधान विराटस्वर पुनि द्रुपद राजन युद्धरे असीम विक्रम पुरजित जे कुन्ती भोज शैवस्य महावीर्य धर्तराष्ट्रश्च कीतान काशीराजश्च वीर्यवान् सुभद्रा द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टजे तानिर्बुद्ध द्विजतम नायकामम सन्न्यास संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत मौजाहि वीर्यवन्त सुभद्रा द्रौपदीर सुत महारथिरे गणित आवर गुरुदेव शुण आम्ब सैन्यर रथिगण समस्ते महाधनुर्धारी कहूची नाम ताहांकरी भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमोदत्त जयद्रथ अन्यत्रेव हवः सुरा मध्यर्थे तक्तजीविता नाना शास्त्र प्रहारणा सर्वयुद्ध विशारदा
दुर्योधन जेतेबेले सैन्यंकर ये करुछंती ए सैन्यंकर विषय आलोचना करुछंती गुरुद्रोण को बुझे दौरान सेतेबेले जेतेबेले पांडवंकर सैन्य कथा कही से मध्य कहिछंती जे हे गुरुदेव आमर मध्य बहु सैन्य शक्तिशाली सैन्य सामंत अछंती आमर मध्य महारथी अछंती के के रहिले आपण भीष्म महारथ कर्ण विकर्ण सोमदत्त जयद्रथ जे अश्वस्थामा युद्ध रे असीम विक्रमा पुरजित जे कुंती भोज शैवश्च महावीर्य एमाने समस्ते धनुर्धर आसन्ति कुरुवर महाभारत युद्ध रे दुई पक्षरे सैन्य जेतेबेले रहिले सेतेबेले अर्जुन कहले जे वर्तमान मु किभଳି भाव युद्ध करी मुझे देखा जीवी को माने मत प्रकृत मो सहित युद्ध करने को आसीछंती सेतेबेले प्रथमे आग तुर्जनाद है शंख कहार जे श्रीकृष्ण अर्जुन भीम आउ युधिष्ठिर नकुल सहदेवंकर शंख तुर्जनाद है पांचजन्यम ऋषिकेशं देवदत्तं धनंजय पौंड्रक शंख महादद्मं भीम कर्मा मृकोदर अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ चढ़ीण नंदी घोषो रथे शुक्ला सजोड़ीण त्वरिते श्रीकृष्ण धरी पांचजन्य देवदत्त पार्थ धरीन पौंड्रक शंख महावीर पौंड्रक शंख महावीर अनंत धरी युधिष्ठिर नकुल बाइले सुघोष सहदेव मणि पुष्पक ये समस्त शंख सब मिलला कौन है माने समस्त शंख तुर्जनाद है श्रीकृष्णकर पांचजन्य शंख से पांचजन्य शंखर प्रकृत जो ध्वनि सृष्टि है से ध्वनि कौन कहूँ एक नूतन जुगर आवाहन करुच्ची एक नूतन जुगर सुंदर शालिनी जुगर आवाहन करुच्ची सत्यनारायण प्रतिष्ठा पर आवाहन दूची देवदत्त अर्जुनकर देवदत्त शंख पौंड्रक भीमंकर अनंत विजय है युधिष्ठिरंकर सुघोष है नकुलंकर एवं मणिपुष्पक है सहदेवंकर ये समस्त शंख शब्द मिली कंपी उठिला महियाली समस्त शंख शब्द मिली कंपी उठिला महियाली एहा सुनी न हे अर्जुन एहा सुनी न हे अर्जुन धनु टेकिले से ही क्षण तेणु ये जिते बड़े आरंभ हो गला अर्जुन उद्यत हेले जे कुरुसेना को विनाश करी अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते संस्त्र सपाते धनुरुदम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदं नाह महीपते सेनयोर्भयोर्मध्ये रथ स्थापयन्मच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धुम् अस्मिन् रणसमुद्यमे से कहले अथ व्यवस्थितान् दृष्टा देखी
से जाइए श्रीकृष्ण को कहले हे सखा तुम किए मो सहित युद्ध करने को आसी मुझे देखा चाहूँगी तेणु तुम्हें नहीं कि मोर रथ को से स्थापन कर तेणु श्रीकृष्ण नहीं कि रथ स्थापन कले आर अर्जुन को कहले जे रथ मु स्थापन कली अर्जुन निजर भाई बंधु कुटुंब गुरु एवं भीष्म द्रोण एमान को देखी तांक मन में मोह से मोहग्रास्त हो गले एमान को मारी मोर कि पौरुष लाभ हम ये प्रकृत विषाद जोग होता अर्जुनकर तेणु से तीनोटी श्लोक अच्छे श्रीकृष्ण देखीदेले गांडी हाथरू खसीगला मुह सुखीगला से श्लोक सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशोष्यति बेपथोश्च शरीर मे रोमो हर्षश्च जायते गंडीवं संस्रते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव चे मनः न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्य सुखानि च कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्य सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगी जीविते न वा हे प्रभु मुझे किए आ बंची थी मु क्या नहीं कि ये संसार करी ये समस्त तो एक रक्तरंगा भारत सृष्टि हो मु एमान को मारी तिल तर्पण रक्त तिल तर्पण करी एक रक्तरंगा भारत सृष्टि करने को चाहे ताकू सहीटे बुझे बोले अर्जुन से एक दीन मदन मोहन जीव संकट में पड़े तुम क्या करो राह भक्ति का सीधा बताया मगर राह तेढ़े पे चले तुम्हें क्या करो शिखले रे अर्जुन तू हेलु जीव मु हेली परम ब्रह्म तू हेली सृष्टि मु हेली स्रष्टा तू हेलु आत्मा मु हेली परमात्मा जीव जीव परम ब्रह्म सहित सृष्टि स्रष्टा सहित एक अहेतुक अनाबिल अनुराग अच्छी राह भक्ति का सीधा बताया मगर मु मते पाइबा हेले तोर आत्मा परमात्मा से मिल नाक हेले सृष्टि स्रष्टा सहित मिल नाक हेले ते भक्तिर मु सीधा मार्ग बतई दे तू भूल बाटे गले मु कौन करी धनुर्गुण में अर्जुन तेरा धनुर्बाण में सुदर्शन तेरा मनर मध्य मु श्री कृष्ण तेरा हृदय मध्य मु जनार्दन बोले अर्जुन से एक दीन मदन मोहन जीव संकट में पड़े तुम्हें क्या करो राह भक्ति का सीधा बताया मगर राह टेढ़े पे चले तुम्हें क्या करो ताकू बतईदेले तू जो धनु धरीछु गांडीव धनु तार गुण होछु तू मु निजे जो अस्त्र धरीछु जो सर धरीछु से सर हूँ मोर सुदर्शन चक्र सव्यसाची हृदय मध्य तोर श्रीकृष्ण मत भजन करी मन मध्य श्रीकृष्ण हृदय मध्य जनार्दन स्थापन करके तू एमान को बद्ध कर संहार करे से कही बसंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि हये मुरारी मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयाणं जगदीश रक्ष छिन्न वस्त्र को त्याग करी नव वस्त्र धारण करी लीला खेलर समापित आत्मा घटरू अंतर्हित
प्रवेश करे अन्य घटे सेही घटु लीला प्रकटे आत्मा रे एथिरे आनंद परमानंद पद्मनाभ से बुझाई दौरान जे जो तो मनुष्य जन्म होछि से दिने ना दिने मरिब ए आत्मा अविनश्वर आत्मा और शरीर संपूर्ण अलग तेणु आत्मा सी बर्तने जिते अंतर्हित हो जाए गोटे घटू जाकि अन्य घटे से प्रवेश करे तेणु तू भूली जा से ये जो मैंने रही से प्रकृत आत्मा नुहति से एक शरीर सेठी से कहते नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैन क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः आत्मार रेणु देह नाही आत्मार रेणु देह नाही शरीर मध्ये से खेलई अनल दही न पारई मरुत न पारे उड़ाई अनल दही न पारई मरुत न पारे उड़ाई सलील न पारे भी जाई तेणु से अविनाशी होई अव्यक्त चिंता नित्य निराश रहे गुणातीत ये बुझेदेले जो आत्मा रही ये आत्मा एक गतरू जाकि अन्य घटे सी कौन करुच्ची से माइग्रेसन हो तार से आत्मा देखिए अन्य घटे जाकि परमात्मा सहित मिलन हो ये एक प्रक्रिया जोटि कि आत्मा परमात्मा सम्मिलन हो जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न च शोचितुमर्हसि जीव जन्म लभे मृत्युवरण करे भवे चिरंतन सत्य मृत जीवटी पुनः जात सकल व्यथा पुणी तेजी विषाद मनु दिय हेजी तेणु अर्जुन को से बुझे दौरान जे तुम्हें बर्तमान सकल त्याग समस्त त्याग करी ए मोह त्याग करी तुम्हें कौन कर ना एथिरे तुमर निजर तुम्हें कौन कर ना तुम्हें जान जे तुम्हें ये जो मान से तुम कहीं ना से दिन दिन मृत्युवरण करेंगे जे जन्म होती सी मृत्युवरण कर तेणु तुम्हें कौन कर तुम्हें क्षत्रिय तुम क्षेत्र धर्म पालन कर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोधस्त कर्माणि कर्म तोहर अधीन कर्म फलेन दीयमान
ନାହିଁ ନିଷ୍କାମ ଭକତି ଏଥିରେ ମୂଳ ଇମୁକତି। ନିଷ୍କାମ କର୍ମେ ବ୍ରତୀ ହୁଅ ସମର୍ପି ମୋତେ ଧନଞ୍ଜୟ। ସେ କହିଲେ ଯେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କର, ଯେ କର୍ମ ମୋ ତୁମର ଅଧୀନ, କର୍ମ ଫଳରେ ତୁମର ତୁମର ସେ ତୁମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କର୍ମଫଳ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କର, ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ତୁମେ କର୍ମ କରି ଚାର କ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ ପାଳନ କର। ତୁମର କର୍ମ ହେଲା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି युगे युगे ସମ୍ଭବାମି युगे युगे ସମ୍ଭବାମି युगे युगे। ସେ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ହେଲେ ନାଶ ଧର୍ମ ବଡ଼ ଇୟ ଶେଷ। ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କାରଣ ମୋହର ଅବତାର ଜାଣ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁଁ ରୂପ ବହେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଏ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୋ ରୂପ ବହେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଏ। ପାପିଙ୍କି କରେ ବିନାଶନ କରଇ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ। ମୁଁ ବାସୁଦେବ ମୁଁ ମହାଦେବ ମୁଁ ସଦାଶିବ ମୁଁ ବାସୁଦେବ। ଜଗଦୀଶ୍ୱର ପଦ୍ମନାଭ ମୁଁ ପୁରୀ ରହିଛି ସର୍ବଜୀବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ମୁଁ ସେ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ମୁଁ ବିରାଜିନ କର୍ମ କରଇ ହେ ଅର୍ଜୁନ। କଲେ ସଂସାରରେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତା ପାଇପାରିବି। ତଥାପି ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକି କର୍ମ କରୁଛି। ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସର୍ବଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମର୍ପ ମୋତେ ନରହରି। ସମର୍ପ ମୋତେ ନରହରି ସମର୍ପ ମୋତେ ନରହରି ସମର୍ପ ମୋତେ ନରହରି ସମର୍ପ ମୋତେ ନରହରି। ସମସ୍ତ ଯାହା ତମର ଅଛି ସବୁ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିକି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବଂ ରତିତୋସ୍ମି ଯସ୍ମା ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବଂ ଋଷିତୋସ୍ମି ଦେବ। ଭୟେନ ପ୍ରବଥିतं ମନୋ ମେ ତଦେବ ସଦୃଶ ତବ ଦିବ୍ୟରୂପଂ।
ପ୍ରସିଦତ ଦେବ ଜଗନ୍ନିବାସ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ବିରାଟ ରୂପ, ସେ ବିରାଟ ରୂପରେ କ'ଣ ଥିଲେ ନେ ସିଏ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ପରମବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବମ୍, ଏଇଭଳି ଏକ ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନୋହର ରୂପ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମୋର ଶଙ୍କା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖିକି ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମନୋହର ଦିବ୍ୟ ମନୋହର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ସେଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଏକ ଡାଇଲଗ୍ଟିଏ କହୁଛି ଯେଉଁଠିକି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ କ'ଣ? ଜାଗ ଜାଗରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଜାଗି ଉଠ ପ୍ରଳୟ ଟଙ୍କାରେ, ସାକ୍ଷୀ ଥାଅ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ, ସାକ୍ଷୀ ଥାଅ ଦେବନରେ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର, ନିମ୍ନେ ସାକ୍ଷୀ ଥାଅ ବସୁନ୍ଧରା, ଶୁଣ ସର୍ବେ ପାର୍ଥର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଗାଣ୍ଡିବି ଗାଣ୍ଡିବ ଛୁଇଁ କରୁଛି ଶପଥ, ଯାହା ବଳି ବଳିୟାନ ହୋଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଜ୍ରାଘାତ କରିଅଛି ପାଣ୍ଡବର ଶିରେ, ସେହି ସୁତପୁତ୍ର ରାଧାର ନନ୍ଦନେ ଜମାଳୟ କରିବି ପ୍ରେରଣ। ଇଏ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁରା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ। ତାପରେ ସେଇ ତମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଠି ହେଉଛି? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକ 18 ଅଧ୍ୟାୟର ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଏଇଟା। ସେଥିରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥୋ ଧନୁର୍ଧର, କରଧର ଜଗପାତ କରୁଧର, ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତ୍ୟ ଏହା ସନାତନ। ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ରାଜନ, ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁଠି ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସେ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ରକ୍ଷାକର। ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ହେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ସେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। କହିଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଏ ଗୀତା ମୁଁ ସମାପନ କଲି। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଆଜି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଗୀତା ଇଏର ପରିସମାପ୍ତି।